हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स का एक नया टॉपिक दैट इज स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। तो आज हम स्टडी करते हैं दिस टॉपिक। अब स्ट्रेट लाइन स्पेस मतलब क्या हुआ कि स्पेस के अंदर मतलब कि हमारे 3D के अंदर, ठीक है, जैसे हमारे पास होता है x y और z, ऐसे में हमें क्या है एक स्ट्रेट लाइन के बारे में स्टडी करना है। मतलब हमें पढ़ना है कि r वेक्टर जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करें। तो स्ट्रेट लाइन स्पेस को फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। पहला, या तो मुझे एक फिक्स्ड पॉइंट दिया हो, ठीक है, और साथ में एक डायरेक्शन प्रोवाइड हो, तो मैं स्ट्रेट लाइन इन स्पेस फाइंड आउट कर सकती हूँ। और सेकेंड चीज है कि मेरे पास 2 पॉइंट्स दे रखे हो, तब भी मैं स्ट्रेट लाइन को फाइंड आउट कर लूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगी क्या, मैं देखती हूँ एक वेक्टर इक्वेशन। तो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ वेक्टर इक्वेशन। अब वेक्टर इक्वेशन का क्या मतलब है कि मेरे को फाइंड आउट करना है, मान लो कि ये मेरे पास एक्स वाई जेड है, ये मेरे पास एक 3D प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट मुझे दे रखा है दैट इज ए वेक्टर, ठीक है। और एक चीज दे रखी है कि डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाओ, मतलब बी वेक्टर की डायरेक्शन में। अब मुझे ऐसा एक स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना है जो कि इस पॉइंट में से पास करता हो और इस डायरेक्शन के वो पैरेलल हो। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसके पैरेलल कोई भी लाइन अगर जानती हूं तो मैं क्या समझ रही हूँ, या तो वो डबल होगा, ट्रिपल होगा, मतलब किसी भी लैम्डा टाइम्स होगा। तो यहाँ मतलब कि ये है एक लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, ये डायरेक्शन हो गई, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया। अब मुझे पता करना है वो स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो वो क्या है, एक आर वेक्टर। और आर वेक्टर अगर मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से देखूं तो वो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का सम है। तो ये कहां से आ रहा है मेरे पास, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वेक्टर इक्वेशन में मुझे ए का पॉइंट दे रखा है। ए पॉइंट मैंने सोच लिया है, आई है, 2j और 3k, ठीक है। तो ये है मेरा एक ए वेक्टर। इसी तरीके से बी वेक्टर की भी तो वैल्यू दे रखी होगी। मान लो ये है आपके पास 2y प्लस 3j और 4k, ठीक है। तो ये हो गया बी का वेक्टर। तो अब सिंपल सी चीज है, ये भी दिया, ये भी दिया है, फॉर्मूला भी दिया हुआ है, तो मैं बस क्या करूंगी, इसको पुट कर देती हूँ। तो ये आर वेक्टर आया मेरा आई प्लस 2j प्लस 3k। मतलब क्या किया है मैंने, सबसे पहले ए वेक्टर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। सेकेंड चीज क्या करना है, लैम्डा लिखना है, और लैम्डा के साथ मुझे क्या है, बी वेक्टर लिखना है। तो बी वेक्टर भी तो दे ही रखा है, क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब इसमें क्या डिफिकल्टी है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, बस मुझे ये दोनों पॉइंट का पता हो और ये एक फॉर्मूले के बारे में पता हो तो वेक्टर इक्वेशन मेरी फाइंड आउट हो गई। तो ये एक स्ट्रेट लाइन स्पेस है वेक्टर इक्वेशन। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं कार्टेशियन में फाइंड करती हूँ। अब कार्टेशियन मतलब क्या है, जैसे वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर में क्या होता है आपके पास, जैसे आई प्लस 2j प्लस 3k, मतलब कि क्या है, एक्स वाई जेड में उसको हम डिनोट करके लिख देते हैं। तो ये होगी तुम्हारी वेक्टर। और कार्टेशियन मतलब क्या होता है, इसी को एक पॉइंट फॉर्म में देख लो। तो क्या है, ये 1,2,3। क्या डिफरेंस है, कुछ भी खास नहीं, बस इतनी सी बात है जिसके लिए वेक्टर और दूसरे को कार्टेशियन बोल दिया। अब मैं कार्टेशियन इक्वेशन अगर निकालूं तो वो फॉर्मूला होता है x माइनस x1, यहाँ पे y माइनस y1, और ये हो गया z माइनस z1, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन का रेशो a b और c, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे पास मान लो वैल्यू दे रखी है, वैल्यू किस चीज की है, x1 y1 और z1, मतलब फिक्स्ड पॉइंट की जगह ये पॉइंट्स दे रखे हैं। तो वो क्या है मेरे पास, 1,2,3। तो अब क्या है, डायरेक्शन रेशियो की बात हो रही है, जो कि मेरे पास है a, b, c। मान लो ये डायरेक्शन रेशियो है 3, 4 और 5, ठीक है। तो करना क्या है, दोनों चीजें मेरे को दे रखी है, बस मैं इसमें पुट कर दूंगी। तो पहले क्या है, x में से x1 y1 और z1, मतलब 1 2 3। तो ये क्या करो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 लिख दिया। अब क्या है, डायरेक्शन रेशियोस a b c, ये दिया हुआ है 3 4 5, तो लिख दो यहाँ पे 3
4 और 5। तो ये देख लिया आपने कार्टेशियन इक्वेशन कैसे करना है। ठीक है, अगर आपके पास एक पॉइंट दिया हो और एक डायरेक्शन दी हो, तो ये हमारा टॉपिक हो गया एक पॉइंट और एक डायरेक्शन वाले का स्ट्रेट लाइन ढूंढना। अब हम करते हैं स्ट्रेट लाइन में जहां पे कंडीशन हमारे पास 2 पॉइंट्स दे रखे हो। ठीक है, 2 पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं उसको वेक्टर फॉर्म में देख लेती हूँ। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, पहले 3D देखो। तो ये क्या है, x y z, और यहाँ पे ये क्या है, एक देख लो, ये आपके पास है a वेक्टर, मतलब वो फिक्स्ड पॉइंट। एक और पॉइंट दे रखा है क्या, b वेक्टर। और आपको फाइंड क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों पॉइंट से मुझे स्ट्रेट लाइन को दे सके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूंगी क्या, यहाँ पे मेरा फॉर्मूला हो जाएगा r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, वो फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा, और साथ में है लैम्डा। अब डायरेक्शन की जगह पे मैं क्या करूंगी, डायरेक्शन क्या है, a और b की लाइन में जा रहा है, तो बेसिकली ये है b वेक्टर माइनस a वेक्टर। तो डायरेक्शन की जगह मैं लिख देती हूँ b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ठीक है, तो अब वेक्टर इक्वेशन में मेरे पास 2 पॉइंट की वैल्यू दे रखी है। मान लो a वेक्टर दिया हुआ है, क्या है, i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, और b वेक्टर क्या दिया हुआ है, 2i 3j प्लस 4k। ठीक है, तो दोनों पॉइंट मिल गए। अब मैं इसका वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर रही हूँ। तो फॉर्मूले में a वेक्टर है, ये तो चलो यूज हो जाएगा, पर अब मुझे इसके लिए चाहिए b माइनस a का वेक्टर। तो मैं क्या कर लेती हूँ, b वेक्टर माइनस a वेक्टर इधर ही सॉल्व करके लिख लेती हूँ, ताकि आगे दिक्कत ना पड़े। तो मैंने क्या किया, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 अगेन 1, 4 माइनस 3 अगेन 1। तो इस तरीके से ये मेरे पास b माइनस a की वैल्यू आ गई। अब मैं r वेक्टर में वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो पहले है a वेक्टर की वैल्यू दे रखी है मेरे पास i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, साथ में लिखना है लैम्डा प्लस लैम्डा, और b माइनस a की जगह पे ये वैल्यू जो मैंने निकाली है वो डाल दूंगी, बस i प्लस j प्लस k। तो कुछ है डिफिकल्ट, कुछ भी नहीं। क्या करना है, बस 2 पॉइंट है, एक बार a वेक्टर और एक बार b माइनस a वेक्टर, 2 वैल्यू निकाल लो और उसके बाद उसको फॉर्मूले में पुट कर दो। तो इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट के थ्रू भी देख लिया। अब हम कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, और ये कौन सा है, अब मेरे पास है कार्टेशियन। अब मैं जब कार्टेशियन में कर रही हूं, तो कार्टेशियन में मुझे चाहिए 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट्स क्या है, एक पॉइंट है मेरे पास x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट है x2 y2 और z2। ठीक है, तो वहां पे क्या है, वेक्टर इक्वेशन में मैंने a वेक्टर और b वेक्टर देखा था, यहाँ मैं 2 पॉइंट्स देख रही हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, और नीचे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, यहाँ पे y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये डायरेक्शन की जगह पे ये इस तरीके से हमने फाइंड आउट करना है। अब जस्ट क्या है, मेरे पास पॉइंट के नाम होने चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट के नाम क्या है, मतलब कि x1 y1 और z1 की जगह मुझे दे रखा है, पॉइंट की जगह मुझे दे रखा है 1, 2, 3। ठीक है, और x2 y2 z2 की जगह पे दे रखा है 2, 3 और 4। तो इस तरीके से 2 पॉइंट दे रखे हैं। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले तो मेरे पास है x, उसमें से x1 y1 और z1, मतलब 1 2 3 को डालना है। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 3। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो x2 माइनस x1 क्या है, यहाँ से अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1 और 4 माइनस 3 1। तो इस तरीके से 2 पॉइंट होने पे भी हम लोग कार्टेशियन में निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन। कैसे देखेंगे वो देख लिया हमने। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट टॉपिक आ गया, कार्टेशियन से वेक्टर में चेंज करना। ठीक है, अब कार्टेशियन में क्या था, कार्टेशियन में हमारे पास फॉर्मूला था
x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। नीचे क्या था, a, b और c। ठीक है, इसको मुझे चेंज करना है वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो वेक्टर में चेंज करने के लिए फॉर्मूला क्या था, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ m वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे x1, y1, z1 की वैल्यू दे रखी है। मान लो ये दे रखा है x माइनस 1, y माइनस 2, z माइनस 3 और डायरेक्शन रेशो दे रखी है 1, 2 और 3। तो यहाँ पे a की जगह पे वो पॉइंट आ जाएगा जिसमें से वो पास कर रहा है। तो वो पास किस में से कर रहा है, 1, 2 और 3 में से पास कर रहा है। तो a वेक्टर यहाँ से मुझे मिल गया 1, 2, 3 है। तो मैं क्या लिखूंगी, r वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k। क्योंकि हमें पता है हम वेक्टर इक्वेशन कर रहे हैं, तो i j के फॉर्म में इस पॉइंट को मैंने कन्वर्ट कर देना है। साथ में आ गया लैम्डा। अब m वेक्टर क्या है, उसकी डायरेक्शन रेशो वो है 1, 2, 3। अब इसको भी क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में लिख दो, i प्लस 2j प्लस 3k। तो इस तरीके से हमने कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म में देख लिया। तो अब हम कर रहे हैं वेक्टर टू कार्टेशियन। तो जो वैसा किया है पहले किया उसी का उल्टा है। अब वेक्टर में आपके पास क्या दे रखा होगा, वेक्टर में आपके पास दिया है r वेक्टर, a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, ऐसे करके दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर आपके पास फॉर्मूला दे रखा होगा। मान लो कि ये है i 2j 3k, मतलब a वेक्टर की जगह ये दे रखा है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर के दे रखा है 2i 3j प्लस 4k, ऐसे ही दे रखा है। अब आपके पास ये है वेक्टर फॉर्म में, इसको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन फॉर्म में। अब कार्टेशियन में क्या होता है, x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या हो जाता है, डायरेक्शन रेशो, मतलब a b c। तो यहाँ पे जो पास है, जिसमें से पास हो रहा है वो ये पॉइंट है ए वेक्टर। तो ये क्या है, 1, 2, 3। तो यहाँ पे इनकी जगह पे 1, 2, 3 पुट कर दो। तो ये आ गया x माइनस 1, y माइनस 2 और z माइनस 3। अब नीचे हमारे पास आना चाहिए डायरेक्शन। तो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो कौन सा है, 2, 3, 4। तो डायरेक्शन की जगह पे यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, 2, 3, 4। तो इस तरीके से हमने वेक्टर टू कार्टेशियन भी कन्वर्ट कर लिया। तो आज हमने स्ट्रेट लाइन इन स्पेस को पढ़ा और काफी दिनों बाद ये टॉपिक आया है, और आगे भी ये टॉपिक्स आएंगे स्ट्रेट इन लाइन स्पेस के अदर टॉपिक्स। तो ये हमने बेसिक पहला वाला किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक दिस वीडियो।